Yes, I can share my daily routine of study. How did you cover your syllabus efficiently? उनको बोले वो बोल भी सकते। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब बोल सकते हैं, आपकी आवाज मैडम सुन सकती हैं, और आप अपना माइक ऑन करके, लेकिन वन बाय वन प्लीज। इस तरह नहीं करना कि सारे ही एक ही दफा क्वेश्चन पूछने लग जाएं। आप वन बाय वन मैडम से क्वेश्चन करेंगी, वो वन बाय वन आपको आंसर करेंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वन बाय वन आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो हैंड रेज करेंगे आप लोग वहां से, मैडम आपका नाम लेंगे और आप अपने क्वेश्चन जो भी होगा पूछेंगे उनसे। ठीक है, दाऊद के क्वेश्चन का पहले हम आंसर करते हैं कि व्हाट वाज माय रूटीन ऑफ स्टडी। तो मेरी रूटीन जो है वो ये थी कि 6 to 8 आवर्स पर डे, और उसमें ये होता है कि आपने जो है अपना फोन वगैरह यूज नहीं करना, अपने प्रोडक्टिव स्टडी करनी है। ओके, और टाइमर लगा के स्टडी करती थी मैं कि टाइमर लगाया, उसमें अगर मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है खाने का या नमाज का, तो मैंने टाइमर उसको पॉज करना था, एंड देन आई हैव टू कम बैक, और मैंने उसको दोबारा से स्टार्ट करना होता था। सो दैट वाज द स्ट्रेटजी। और अगर हम सिलेबस कवर को देखते हैं तो वो इस तरह से था कि मैंने अपनी जो पूरी जर्नी थी उसको डिवाइड किया हुआ था डिफरेंट फेजेस में। लाइक फर्स्ट फेज में मुझे फर्स्ट रीडिंग करनी थी, और फिर उसके बाद जो है नोट्स मेकिंग करनी थी फर्स्ट फेज में। देन सेकंड फेज वाज द मेमोराइजेशन फेज, जिसमें मैंने अपने जो नोट्स थे सारे उनको अच्छे से याद किया चीजों को। और जो थर्ड फेज था वो रिटन प्रैक्टिस का फेज था, जिसमें मैंने 2 से 3 रिगरस रिटन प्रैक्टिस की थी। सो आप लोगों ने भी अपनी जो स्केड्यूल है उसको इसी तरह से जो है वो लेके चलना है कि आपने पहले उसको नोट्स बनाने हैं, और फिर जो है उसको याद करना है, और फिर उसको रिटन प्रैक्टिस करनी है। सबीन असगर कह रही हैं कि पीएमएस का रिजल्ट कब तक आएगा? एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ जो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, तो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट। लेट्स सी कब आता है। हुमा बट प्रेसी का क्या क्वेश्चन क्लियर करके पूछें, आप लोग वॉइस में पूछ लें डायरेक्टली क्वेश्चन। अच्छा, प्रेसी का क्या समझ नहीं आ रहा आपको? ओके, सबसे पहले हुमा के क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि प्रेसी का स्टार्ट समझ नहीं आ रहा। तो प्रेसी का बच्चे इस तरह से करना है आपने कि जो पूरा सिलेबस है सबसे पहले उसको देखें, अपने जो फ्लॉज है उनको आइडेंटिफाई करें कि आपके फ्लॉज क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ग्रामर वीक है तो आपने ग्रामर पे काम करना है, ग्रामर के रूल्स सीखने हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना बेहतर करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे काम करना है, टैगलिंग मॉडिफायर्स को सीखना है, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वंस यू हैव सेट द फाउंडेशन फॉर दैट, देन आपने बाकी चीजों पे आना है। उसमें ये है कि फिर कॉम्प्रीहेंशन है, फिर प्रेसिंग इटसेल्फ है, तो उसमें प्रेसिंग के सर्टेन रूल्स है, आपने उनको बस सीखना है और उसको प्रैक्टिस करते जाना है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी सेम गोज फॉर कॉम्प्रीहेंशन एज वेल। उसमें भी आपने यही करना है कि कॉम्प्रीहेंशन के रूल्स सीखने हैं, उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किस तरह से करना है आपने कि जो आपके पास पेपर्स हैं 2025 से बैकवर्ड, जितने भी आपको पास पेपर्स मिलते हैं, आपके पास टाइम है अभी 3 महीने पूरे, आज से अगर हम काउंट करते हैं तो यू हैव 3 months। तो 3 मंथ में आप देख लें आपके पास जो है वो 90 अप्रोक्सीमेटली 90 डेज है। तो अगर आप अल्टरनेट डेज में प्रेसी का पेपर हर पेपर सॉल्व करें तो एटलीस्ट 20 to 30 ईयर्स के पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस से आएगी। प्रेसी प्योरो वर्ड्स जो है वो भी पास पेपर्स वाले करने हैं, इडियम्स भी पास पेपर्स वाले करने हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है। तो प्रेसी की पेपर की जो तैयारी है वो सारे चंक्स में आपने लेके चलनी है। ओके, हाफिजा अफीफा कह रही हैं हाउ मैम हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग स्टडीज। मोटिवेटेड आप इस तरह से रह सकते हैं कि आपने जो है नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, आपने र्यूमर्स पे मिथ्स पे बिलीव नहीं करना। उसके अलावा जो है आपने ये करना है कि अपनी जो कंसिस्टेंसी है स्टडी में या टाइम टेबल है उसको मेंटेन रखना है, अपना डिसिप्लिन रखना है उसको, क्योंकि ये जर्नी जो है वो बहुत अनसर्टेन होती है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो आपने उनको उस दिन आप चीट डे बना लें, जिस दिन आपसे नहीं पढ़ा जा रहा उसको अगर चीट डे कंसीडर कर लें, 1 घंटा पढ़ लें, 2 घंटा पढ़ लें, बट आपने थोड़ा सा कुछ ना कुछ पढ़ना है, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लें आप। तो 1-2 दिन का ब्रेक ले लें, फिर दोबारा से वापस आ जाएं। सो दैट्स द सेम दैट विद वर्क फॉर योर मोटिवेशन, एंड आई यूज्ड टू डू द सेम, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, अब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग तो इस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो चीजें शेयर करें, अपने ट्रॉमास वगैरह, या फिर पढ़ाई में कोई इस तरह का इशू आ रहा है तो
All these things can help you in staying motivated. अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैम रिवीजन स्ट्रैटेजी प्लीज शेयर वन क्वेश्चन मेमोराइज कैसे करें। अब्दुल्ला रिवीजन स्ट्रैटेजी इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी टॉपिक के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल इट्स अ टॉपिक ऑफ इकोनॉमी को आपने नोट्स बना के सब कुछ आपने करके रख लिया है, इट इज द टाइम कि अब आपने आज रात को बैठ के इकोनॉमी का टॉपिक रिवाइज करना है और नेक्स्ट आपने जो है उस पर मॉक देना है या फिर पेपर अटेम्प्ट करना है। तो उसमें आपने उसकी डिफरेंट चीजें याद कर लेनी है कि इकोनॉमी पे कोई भी टॉपिक आएगा जो आपने उसमें बुक समरी कौन सी याद की हुई है, आपने उसमें कोटेशन कौन सी याद की हुई है, आपने उसमें कौन कौन से स्टैट्स कोड करने हैं। तो इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ सीएसएस में कहते हैं कि देयर इज नो क्रैमिंग, बट टू सम एक्सटेंट आई वुड से कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको क्रैम करनी पड़ती है। क्रैम इन सेंस के कौन सी चीजें आपके पेपर को दूसरों के पेपर से डिस्टिंग बनाएंगे और आपको जो है वो टॉप एलोकेशन दिलाएंगे। तो उसमें आपको हर टॉपिक की बुक समरी का रटा लगा के रखना पड़ता है कि मैंने इस क्वेश्चन में इस बुक को कोट करना है, इस कोटेशन को कोट करना है या इस स्टैट को लिखना है। तो इस तरह से आपने चीजों को मेमोराइज करना है। एंड द थिंग्स जो है आपने इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट रिवीजन कर लेनी है कि आपकी चीजें जो है वो फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए। अली डोगर कह रहे हैं कि मैम ऐसे में इंट्रोडक्शन के बाद डिफाइन द की वेरिएबल्स हर एक में ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी अली, जो एसए में इंट्रोडक्शन है उसमें कुछ टाइटल्स इस तरह के होते हैं जिसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है कि वेरिएबल्स को। फॉर एग्जांपल अगर उसने डेमोक्रेसी पे ऐसे पूछा हुआ है, उसने जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ऐसे पूछा हुआ है, या उसने इस तरह की किसी एआई पे पूछा हुआ है, तो ऑब्वियसली इनकी डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। फर्स्टली यू हैव टू डिफाइन द वेरिएबल कि ये होती क्या है चीज, क्योंकि ऐसे राइटिंग जो है वो सॉर्ट ऑफ रिसर्च पेपर राइटिंग होती है। आपने जिसमें उसकी फाउंडेशन बनानी होती है, आपने उसकी बेस बनानी होती है, और देन आपने अपने आइडियाज को जो है उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू शेप करना होता है। फॉर एग्जांपल एआई पे कोई भी ऐसे आया है तो आपने पहले उससे बताना है एआई होता क्या है, उसका की वेरिएबल आपने उसको बता दिया, फिर आपने बताना है कि एआई इवॉल्व कैसे हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, तो आपने उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी ओवरव्यू बता दिया, फिर आप उसके बाद जो है वो डायरेक्टली जो आपके मेन आर्गुमेंट्स है उस पे आएंगे। सो यस, जहाँ पे की वेरिएबल्स को डिफाइन करने की जरूरत है, जो कि की आइडिया है कोई जो बिना डिफाइन किए जो है वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता, यू हैव टू डिफाइन दैट। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैन यू हियर मी? सर से कह दूंगी जो लेक्चर है वो आपसे शेयर कर देंगे, जो भी लेक्चर आप मांग रहे हैं। हेलो मैम, कैन यू हियर मी? अच्छा, बुक्स रिकमेंड करें कंपल्सरी की व्हिच आई रीड ड्यूरिंग योर जर्नी, व्हिच आई यूज्ड टू रीड। ओके, एंड सोर्सेज ऑफ मटेरियल एंड रेफरेंस। आर्यन खान, इसमें जो बुक्स हैं वो हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले हम प्रेसी से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेसी जो है आपने रेनन मार्टिन से कर लेनी है, किसी भी बीए की बुक से कर लेनी है, या मार्केट अवेलेबल बुक जो भी है कोई, वहां से आपने जो है वो प्रेसी की प्रैक्टिस कर लेनी है। एंड द पास्ट पेपर ज्यादा गाइडिंग स्टार्ट है। पास्ट पेपर को अगर आपने अच्छे से ग्रिप कर लिया है तो आपकी प्रेसी सॉल्व हो जानी है। देन हम आते हैं इस्लामियात पे। इस्लामियात की मार्केट में दो ही अवेलेबल बुक्स हैं, एक जो है वो करीम साहब चुगताई की बुक है और एक चद्दड़ की बुक है। तो इन दोनों में से आपने जो भी यूज करनी है आपने वो वाली बुक जो है वो ले लेनी है, क्योंकि कंटेंट दोनों में सेम है। जो चीज आपके पेपर में डिफरेंस क्रिएट करेगी वो ये होगी कि आपने इस्लामियात के पेपर में भी फ्लो चार्ट और सॉर्ट ऑफ मैप्स ऐड कर देंगे। ठीक है, मैप आपने कहाँ पे ऐड करना है? अगर तो हॉली टॉपिक सीजन में से कोई भी चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो उसमें जो वॉर्ड्स थी आप उन वॉर्ड्स का मैप ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गजवाए बदर, गजवाए तबूक, गजवाए खंदक, ओहद हो गया, तो इनमें आपने मैप प्रिपेयर करके जाना है। इस तरह से अगर हम पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं, उसकी बुक हमने कौन सी यूज करनी है, तो उसमें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स बाय शमशाद अहमद की एक बुक है जो सारा कंटेंट कवर करती है आपका ऑलमोस्ट सीएसएस ओरिएंटेड। और फिर हमारे पास अगर प्री पार्टीशन करनी है तो उसके लिए ट्रैक टू पाकिस्तान बुक है। एंड देयर आर नंबर ऑफ मार्केट अवेलेबल बुक्स, एचएसएम पब्लिशर्स की भी बुक है। बट आई स्ट्रांगली डिसएग्री कि आप किसी भी मार्केट बुक पे अवेलेबल जो बुक है उस पर रिलाई करें, क्योंकि इनमें कंटेंट जो है वो बहुत पुराना एक दफा लिख दिया गया है, उससे मजीद अपडेट नहीं किया जाता। So you have to set your foundation for the market available books या कोई भी इस तरह की बुक, और आपने जो अपना कंटेंट है उसको स्पेसिफाई करना है, स्पाइस अप करना है विद द रिसर्च पेपर्स। फॉर एग्जांपल इसकी ये स्ट्रैटेजी है, करंट अफेयर्स है या पाक अफेयर्स का पेपर है, इवन कोई भी पेपर है, आपने गूगल पे जाना है, वहां पे जाके लिखना है कि
आई एम सर्चिंग डेटा फॉर हाइड्रोपॉलिटिक्स फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोपॉलिटिक्स आपने लिखना है, वहाँ पे सीधा उसके इमेजेस में करे जाना है। इमेजेस में जब आप जाएंगे तो बहुत सारे इमेजेस वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे से दिए जाएंगे। किसी भी एक इमेज को क्लियर करेंगे जो आपको कैप्टिवेटिंग या आई कैचिंग लगेगा, आप उस पर क्लिक करना है, वो आपको डायरेक्टली किसी रिसर्च पेपर की एक्सेस दे देगा। वहां से आपने देखना है उसको, पढ़ने नहीं बैठ जाना पूरा, बस उसको सरसरी से देखना है, कोई अच्छी बात आपको लग रही है, आपने उसको निकालनी है, फिर नोट्स में ऐड करेंगे। तो दिस इज द मेथड ऑफ स्पाइसिंग आप योर कंटेंट दे। और इसके अलावा बहुत सारे पेपर्स जर्नल्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास IPRI हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड देन वी हैव ISSI। और उसके अलावा हमारे पास मार्कला पेपर्स हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं। और हमारे पास डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो पेपर्स पब्लिश करती हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया। तो आपने जो है इस तरह की मल्टीपल सोर्सेज से जो है अपना डाटा कलेक्ट कर लेना। और बाकी FPSC ने भी रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट एक शेयर की होती है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। कोई भी एक बुक उठाएं और उसको जो है वो अपने कंटेंट को आई वुड से स्पाइस अप करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, मुहसिना नूर ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम सिंस ऑब्वियस इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सेल्फ डाउट इज अ थिंग, कैन यू गाइड on till this time where should we ideally be at? I mean, I have covered few subjects, but I haven't touched like two of the subjects I'm doing. ओके, यस इट्स क्वाइट नॉर्मल के पूरी की पूरी जर्नी ही अनसर्टेन है। आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, आप उसके बाद इंटरव्यू फेज में आ गए, तो आप स्टिल अनसर्टेन है कि आपकी लोकेशन भी होती है या नहीं होती है। इवन आप डिजायर्ड लोकेशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये पूरी जर्नी ही MPT से लेकर, और MPT पास करके MPT देके बाहर रहता था, हमें नहीं बता हो रहा कि हमारा MPT भी पास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इट्स क्वाइट लॉन्ग जर्नी एंड इट्स नॉट ऑब्वियस, इट्स नॉट सर्टेन, इट्स ऑल नॉर्मल। और आपके अगर 2 सब्जेक्ट्स रहते हैं जो आपने बिल्कुल भी टच नहीं किए, तो स्टिल यू हैव टाइम, 1 महीना आप दे लें उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, देन यू आर लेफ्ट विद 2 मंथ्स आई वुड से। तो उन 2 मंथ में आप उनको जो है वो अच्छे से उन पे प्रैक्टिस मॉक्स अटेम्प्ट कर लेंगे, रिटन प्रैक्टिस कर लें, देन यू आर गुड टू गो। तो डोंट आई वुड से कि आपने अपने आप को जो है वो ये नहीं देखना कि हाँ आपसे सिलेबस कवर नहीं हो रहा, या फिर यू कैन डू इट इजीली। आर्यन, आपने फिर से क्वेश्चन पूछा था बुक ऑफ कंपल्सरी सब्जेक्ट से। मैंने बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी थी, जो मैंने बुक्स मार्केट अवेलेबल बुक्स ही देखी थी। साथ में अपना कंटेंट जो था वो मोस्टली मैंने गूगल से प्रिपेयर किया था, रिसर्च पेपर से, आर्टिकल से किया था, क्योंकि आई वाज नॉट अ पर्सन जो बहुत मोटी मोटी बुक्स उठा के पढ़ सकता है। मुझे पर्सन के जो जिसको रिसर्च पेपर दे दो आप, और बस वो उसका ग्लैंस ले और अपनी जो है उसको रिप्रोड्यूस कर ले। तो आई वाज अ सॉर्ट ऑफ पर्सन कि मैंने जो है वो थोड़े से टाइम में ज्यादा चीजें पढ़नी है। और ज्यादा चीजें पढ़ने का क्या तरीका होता है कि आप गूगल में मल्टीपल सोर्सेज से थोड़ी थोड़ी चीज पढ़ लें। तो इट्स अप टू यू। बुक्स बहुत ज्यादा मैंने कंपल्सरी की यूज नहीं की थी, इवन नॉट फॉर ऑप्शंस। क्रिमिनोलॉजी का अगर सब्जेक्ट देखें तो मेरे पास आई डोंट हैव एनी बुक फॉर क्रिमिनोलॉजी, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी जो है वो मैंने पूरी की पूरी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, और जो फॉरेन ऑथर्स के पेपर्स होते हैं टॉपिक वाइज, मैंने वहां से प्रिपेयर की थी। और आई वुड से कि आप लोग भी बुक्स पे रिलाय करना छोड़ दें अपने जो नोट्स हैं। दो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेटेजी, लेकिन ये एट द एंड आपको रिवार्ड बहुत ज्यादा अच्छा देगी, क्योंकि आपका रिटर्न का स्कोर जो है वो बहुत अच्छा है। बच्चे डोंट नो द डेट्स फॉर PMS पंजाब। मैम प्लीज शेयर टुडे गाइडेंस। अब्दुल्ला, मुझे समझ नहीं आ रही थी आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं मुझसे। अच्छा, NCI या यूट्यूब चैनल या किसी भी लेक्चर की बात है तो आप डायरेक्टली जो है वो सर से कांटेक्ट कर लें। वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जो भी चीज़ आपको चाहिए, लेक्चर या किसी भी चीज़ की एक्सेस हो। मुझे आप लोग अगर वॉइस में पूछ रहे हैं तो मुझे वॉइस नहीं आई बिल्कुल भी, तो आई एम रीडिंग टेक्स्ट वन बाय वन। तो अगर किसी का मिस हो जाता है तो वी कैन अगेन कॉपी एंड देन पेस्ट इट इन द इनबॉक्स। I have shared my study hours. These were approximately 6 to 8 hours per day.
हाँ जी, आप मुझे ऑनलाइन भी चेक करा सकते हैं, आप मुझे एमसीआई के प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे आके फिजिकली भी सर वजाहत के थ्रू जो है वो चेक करा सकते हैं। बच्चे मुकद्दस आपने मैप का पूछा हुआ है कि मैम मैप से रिलेटेड बता दें कि किस तरह से क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। मैप आपने ट्राई करनी है कि हर क्वेश्चन में ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर्स का पेपर है, उसने उसमें कोई भी टॉपिक आया हुआ है, उसने इवन आई रिमेम्बर कि जो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर था उसमें क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन में आपने मैप ऐड कर देना है। तो 2024 के पेपर में पाकिस्तान अफेयर्स के का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि किस तरह से सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है हमारे बैलेंस होंगे तो साउथ एशिया में स्टेबिलिटी आएगी। तो इट वाज द क्वेश्चन दैट इन विच मैप वाज नॉट डिमांडेड, ठीक है। तो आप मैप ना भी बनाओ, आपका काम चल सकता था वहां पे, बट आई यूज्ड टू ड्रॉ मैप इवन देयर। हाँ, मैंने क्या किया कि सिविल मिलिट्री रिलेशन पहले मैंने पूरा बता दिया, उसके डायमेंशन बता दी, किसकी तरह से वो शेप कर रहे हैं, दिस एंड दैट, उसकी सारी चीजें बता दिया। फिर मैंने साउथ एशिया का मैप बनाया वहां पे। साउथ एशिया का मैप बनाया, मैंने बताया कि हाँ दिस इज द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। अगर हमारे सिविल मिलिट्री रिलेशन बैलेंस होंगे तो किस तरह से हमारे सेंट्रल एशिया, हमारे मिडिल ईस्ट, हमारे यूरोप के साथ, हमारे जो है वो वेस्ट के साथ, और हमारे क्या कहते हैं जितनी भी स्टेट्स हैं। तो लाइक इट वाज अ क्वेश्चन जिसमें आप मैप ना भी बनाओ तो आपका काम चल रहा है, बट उसमें साउथ एशिया का मेन मेंशन था, सो आई थॉट कि यहाँ पे बनाना चाहिए। तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कि मैप बनाए बगैर आपकी बात कंप्लीट नहीं हो सकती, सो ट्राई टू ऐड ओके। इवन इस्लामियात में आप मैप बनाए, पंजाबी में मैप बनाए, पंजाबी का जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है उसमें वो लैंग्वेजेस के बारे में अपने चैप्टर्स में जो है वो कंटेंट दिया हुआ है कि किस तरह से लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज का ओरिजिन होता है। सो ड्रॉ अ मैप ऑफ होल ग्लोब, और आप वहाँ पे मैप के थ्रू बताएं कि हाँ ये वस्ती एशिया, ये सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट हो गया, और जो है वहां से किस तरह से आर्य आए थे, वहां से किस तरह से जो है वो बाकी कौमें आई थी, द्रावड़ आए थे। तो आपने पूरा मैप बना दिया, मैप से एरोज के थ्रू जो है आपने रिप्रेजेंट कर दिया वहां पे कि किस किस एरिया से या किस किस रीजन से कौन कौन सा नीग्राइट कबीला जो था वो आई गेस साउथ अफ्रीका वाली साइड से आए थे। तो आपने पूरा मैप एक बना दिया, फिर आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि किस किस तरह से जो है वो आए थे। हालांकि पंजाबी में कोई भी बच्चा जो है वो मैप नहीं बनाता। तो इट्स ऑल योर क्रिएटिविटी कि आपने जो है किस तरह से इंडोर्स करना है जो आपने चीजें पढ़ी हुई है या जो आपने चीजें सीखी हुई है। फातिमा का क्वेश्चन देखते हैं, मैम करंट अफेयर मैगजीन्स आर टू लॉन्ग टू मैनेज एंड मैम क्या मॉक के लिए एक रिवीजन जरूरी है या साथ साथ हो सकती है रिवीजन अलॉन्ग विद करंट अफेयर वैसे। जी बच्चे, करंट अफेयर्स का कोई भी आप मैगजीन देते हैं तो ये जो है वो क्वाइट लेंथी होता है। उसकी ये स्ट्रैटेजी है कि अभी जो है जैसे दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, सो दिस इज द टाइम जहाँ पे जब पेपर हमारा सेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब तक जो है आपको पूरे साल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको पता चल जाते हैं। तो आपने सिंपली ये करना है कि करंट अफेयर्स के आपको पता चल गया होगा देखिए, दीज आर द 15 हॉट टॉपिक्स जिन पे आपने बस फोकस करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, उन्हीं टॉपिक्स को बस पढ़ना है। करंट अफेयर्स के मैगजीन में तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, इवन छोटी छोटी डेवलपमेंट्स होती हैं उनको भी उसने मेंशन किया हुआ होता है। तो अगर तो अब तक आप पढ़ते रहे हैं तो इट वुड हेल्प यू अ लॉट इन योर करंट अफेयर एमसीक्यूज हो गया, यानी कि इनसे आपकी बेसिस स्ट्रांग हो गई होगी। लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द पेपर एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर। तो पेपर में आपको पता होता है कि ये 15 से 20 सवाल है, हॉट टॉपिक से, इन्हीं में से करंट अफेयर का पेपर सेट होना है। तो उन मैगजीन में जहां जहां पे वो टॉपिक मेंशन है, फॉर एग्जांपल अभी डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट्स देख लेते हैं इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हो सकता है वो सीज फायर या इस तरह के परसूट पे जो है उसको क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाता है इजराइल पैलेस्टाइन का। तो आपने उन मैगजीन में से सिर्फ वही कंटेंट निकाल लेना, वही टॉपिक निकाल लेना, उसको कॉपी पेस्ट करके मतलब आई वुड से कट करके और उसको अटैच कर लेना अपनी नोट्स के साथ। सो डोंट गो टू रीड द होल मैगजीन क्योंकि यू आर नॉट लेफ्ट विद टू मच टाइम। और रिवीजन का आपने पूछा है कि रिवीजन जो है वो आई वुड से कि मॉक में बैठने से पहले अपनी एक दफा रिवीजन करके जाएं और फिर रिवीजन के बाद बैठे, क्योंकि मॉक में उन्होंने आपसे फॉर एग्जांपल 6 से 7 चैप्टर्स का आपका एक मॉक है। एक सब्जेक्ट को जो है उन्होंने कोई 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और आपने जो है एक एक रात में आप कैसे जो है वो इतना सारा कंटेंट मेमोराइज कर लेते हैं। तो आई वुड से कि पहले रिवीजन एक दफा कर लें, अपनी आपको चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एटलीस्ट ये तो पता होना कि आपने नोट में कौन सी बात कहाँ कहाँ पे लिखी हुई है। तो फिर उसके बाद जो है आपने मॉक्स में जाके बैठना है और जो है वो आपने अपने मॉक्स देने, ठीक है। यस, एस्से और जो आपका है प्रेसी है उसको आज से ही डेली बेस पे स्टार्ट करते हैं। एस्से की आउटलाइंस
या फिर इंट्रोडक्शन, और आई वुड से कि हर हफ्ते जो है आप तो ऐसे लिखना शुरू कर दें। दिस इज एन आइडियल टाइम कि अब जो है आपको ऐसे लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्टरनेट डेज पे लिखें, उसको वीक डेज पे लिखें, वीकेंड्स पे लिखें। आज से ही जो है आपने एसे और प्रेसी को अल्टरनेट डेज पे स्टार्ट कर देना है। मैम ऐसे के लिए डाटा कहाँ से कलेक्ट करें, सोर्सेज बता दें बेटा। इससे के लिए यू हैव मल्टीपल सोर्सेज फ्रॉम व्हिच यू कैन कलेक्ट योर डाटा। फर्स्ट यू हैव टू सेग्रीगेट अ थीम कि आपने जो है वो जेंडर के थीम के ऊपर काम करना है या किसके थीम पे काम करना है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे है या डेमोक्रेसी है, तो उसको आपने देखना है कि जेंडर होता क्या है, देन जेंडर का ओरिजिन क्या है, जेंडर की टर्म कब ओरिजिनेट हुई, जेंडर की फेमिनिज्म, जेंडर का रिलेशन आपने फेमिनिज्म के साथ देख लेना है, फेमिनिज्म की वेव्स देख लेनी है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेना है, उसका कंटेम्प्रेरी देख लेना है। फिर उस थीम को आपने ग्लोब के पर्सपेक्टिव से देखना है कि जेंडर एंड वर्ल्ड, जेंडर का कंसेप्ट वेस्ट में कैसा है, जेंडर का कंसेप्ट इस्लामिक हिस्ट्री में कैसा है, जेंडर को आपकी परसेप्शन पाकिस्तान में कैसी है, औरत मार्च हो गया या वुमेन जो फेमिनिस्ट मूवमेंट इन पाकिस्तान में कैसे थी। सिंगल थीम है, उसको मल्टीपल डायमेंशन से कवर करना है। मल्टीपल डायमेंशन, ग्लोबल डायमेंशन हो गई, उसमें नेशनल हो गई, आपकी डोमेस्टिक हो गई, आपकी इंडिविजुअल हो गई, और आपकी उसकी डेफिनेशन हो गई, हिस्ट्री हो गई, ओरिजिन हो गया। यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी सब सेक्शन ऑफ योर मेन थीम। और सब सेक्शन का आपको पता कैसे चलना है, वो आपको पता चलना है पास्ट तक कि 5 पेपर में जेंडर से रिलेटेड उसने किस किस डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो वहां से आपने उसको देख लेना है कि किस किस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है, और इस तरह से जो है आपने उसका डाटा कलेक्ट कर लेना है। डाटा कलेक्ट करने के लिए आपने जो है वो बुक समरीज के लिए मुझसे कि आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। बाकी वंस अगेन रिसर्च पेपर्स एंड रिसर्च पेपर्स, आपने सिर्फ अपना डाटा जो है वहीं से गूगल से कलेक्ट करना है। हाँ जी, आपने पूछा था कि आप एमफिल की गुहा, आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम से। तो इसमें ये है कि अगर आपने जो है आप एमफिल की स्टूडेंट है एंड यू हैव 3 months टू गिव मॉक्स एंड फाइनल एग्जाम फॉर योर एमफिल एकेडमी की तरफ से जो मॉक्स करवाए जा रहे हैं, अगर मैं उसे हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, द लास्ट 3.5 ईयर के पास पेपर, 3-5 ईयर के पास पेपर भी सॉल्व कर लूँ तो पेपर अटेम्प्ट कर सकते। यस ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दैट। अगर आप मॉक अच्छे से दे देते हो, अगर आपको पास पेपर के क्वेश्चन ब्रेक करने का आर्ट समझ आ गया है, अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, इफ यू कैन राइट 6 to 8 sides ideally, yeah, 8 to 10 sides per question, and you can manage your time, then you are good to go and you are, I would say, better prepared to appear for your exam. हाँ जी हाँ जी महक, मैंने बहुत सारे वेबसाइट बताई हैं, नॉट वेबसाइट, मैंने जर्नल्स बताए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बताई हैं जो कि रिसर्च पेपर पब्लिश करती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग वी हैव E3, IPRI E3, देन वी हैव ISSI, then we have National Defense University, then we have Margla papers, then we have Paradigm Shift। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जब आप सर्च करना स्टार्ट करेंगे, इमेजेस में जाके किसी भी टॉपिक को सर्च करेंगे, तो वहां से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटीज बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि स्कॉलर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको इंडिविजुअली भी पेपर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो दीज आर द सर्टेन सोर्सेज फॉर योर डाटा कलेक्शन। How much time is required to study full prepared for CSS exam? Hameza Rana, I guess this is the name. उन्होंने पूछा, तो ideally I would say कि 1 year is the period that makes you quite well prepared to go for your exam. आर्यन ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम elaborate how to read Dawn and how to collect useful material from it. How can we take crucial material from Dawn? डॉन जो है आपकी बेसिस की जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन अ सेंस के जो मैंने अपना एस्से का एक्सप्रेशन बिल्ड किया था, जो मैंने अपनी फैक्ट बुक बनाई थी, वो सारी की सारी डॉन से बनाई थी। डॉन में जो एक तो आपके करंट अफेयर्स ऑब्वियसली तैयार हो रहे हैं, उसमें आपने यही करना है कि फॉर एग्जांपल आपने एससीओ के नोट्स बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी, पहले से ही अपने रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ये हुआ कि आपने डॉन में कोई भी आर्टिकल आ गया, एससीओ से रिसेंट, एससीओ पे कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट आ गई है, तो आपने उसको न्यूज़पेपर में पढ़ा है, आपने उसको क्या करना है कि आपने सिंपली जो है उसको उठाना है और अपने जो नोट्स हैं उनमें ऐड कर देना, ठीक है। या इवन यू कैन कट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड देन यू कैन पेस्ट इट इन योर नोट्स, जिस तरह से भी आपको फिजिबल लगे आपने उस तरह से कर लेना है, ठीक है।
उसके बाद जो है आपने न्यूज़पेपर में जो डॉन है उसमें बहुत सारे ओपिनियन एडिटोरियल आए होते हैं, उनकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, दे आर सो मच आई कैचिंग, उनको हम बुक लाइन्स भी कहते हैं। तो आपने प्रिपेयर करना है सेपरेट रजिस्टर, जिसमें आपने लिखना है कि दिस इज अ रजिस्टर फॉर योर बुक लाइन्स, फॉर योर एक्सप्रेशन व्हिच यू कैन यूज इन योर इंट्रोडक्शंस ऑफ योर एसे, इंट्रोडक्शन ऑफ योर क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर कि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ी थी डॉन का, तो उसमें 2-3 दफा एक स्टोरी बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में आती थी, दैट आई यूज्ड टू कोट इन माय प्रॉब्लमेटिक ऐसे। वो बॉइलिंग फ्रॉग वाला आप लोग नोट कर लें, इसको जाके पढ़ लीजिएगा कि मेटाफोरिक एक्सप्रेशन ऑफ द बॉइलिंग फ्रॉग एक स्टोरी थी, तो उसको मैं प्रॉब्लमेटिक ऐसे में फेस करती थी। और इस तरह से एक दफा एआई पे डॉक्यूमेंट्री के बारे में लिखा गया था, तो उसको मैंने अपने एआई वाले ऐसे में यूज किया था। सो दिस इज अ स्ट्रेटजी कि आपने जो है वो किस तरह से एक चीज को मल्टीपल डायमेंशन से सोचना। आपने डॉन में कोई चीज पढ़ ली ना, आपने देखना है कि हाँ ये चीज कहाँ कहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। जब आपको ये आर्ट आ जाएगा ना, देन you can utilize the material from Dawn in your each and every paper. मोहसिना, इंग्लिश में ऑप्ट करें सामियात या उर्दू में ऑप्ट करें, डजंट मैटर्स। द थिंग व्हिच मैटर्स इज दैट कि आपका जो पेपर है वो कितना अलाइंड है, कितना प्रेजेंटेबल है, कितने उसमें रेफरेंस दिए हुए हैं। आपने बहुत सारे लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स का जो पेपर है वो इट्स अ सॉर्ट ऑफ आप क्रिटिकल एनालिसिस लिख के आए, उसमें रेफरेंस नहीं दिए हैं, तब वो पेपर पास हो जाता है। आई वुड स्ट्रॉन्गली डिसएग्री विद दैट, क्योंकि इस्लामियात का पेपर है, इस्लामियात इज इनकम्प्लीट विदाउट योर कुरानिक वर्सेस, विदाउट योर हदीस, विदाउट योर बुक रेफरेंस। सो इस्लामियात जो है डजंट मैटर उर्दू में है या इंग्लिश में, अनलेस और अनटिल इट इज योर पेपर इज फ्लडेड विद रेफरेंस। एंड अगेन इस्लामियात में भी जो है आपने अपना फ्लो चार्ट बनाना है। सीरत पे या गजवे पे वॉर्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने उसमें अपना जो है वो मैप भी ड्रॉ करना। जी बिल्कुल, आपको शेयर कर देंगे सर, लेक्चर रिकॉर्डिंग ऑन है, तो अगर आपकी कोई चीज मिस हो रही है तो आप उसको बाद में सर से लेके सुन सकते हैं। अली टोगर ने क्वेश्चन पूछा, मैम ऑप्शनल में यूरोपियन हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेस्ट कौन सा रहेगा? आई वुड से गो ब्लाइंडली फॉर यूरोपियन हिस्ट्री, क्योंकि अगर हम 25 की डीएमसी देखते हैं और 24 की डीएमसी देखते हैं, तो इवन एवरेज स्कोर भी जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसने 50 to 60 के दरमियान में दिया। मोreover इट इज क्वाइट इजी। इसका सिलेबस आप देखते हैं तो आपको पहले से ही पता होता है कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस किस चैप्टर्स में से आने हैं। तो यूरोपियन में ये है कि आपने बहुत सारे मैप, एक यूरोप का मैप तैयार कर लेना है, देन आपने उसके जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उसका मैप तैयार कर लेना है। हर पेपर में हर क्वेश्चन में 2 से 3 मैप बना देंगे, स्पेस ऑक्यूपाई होती जाएगी। सिंपल सी हेडिंग है, आपने वो याद की हुई होंगी, पेपर आपका आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। एमसीक्यूज भी बहुत आसान होते हैं इसके, इतने आसान होते हैं कि अगर आपने सिलेबस कवर किया हुआ है तो 18 से 19 एमसीक्यूज आपके आराम से ठीक हो जाते हैं। So I would say that European is the best choice. Along with European, British history is the second best choice. Harsh Fatma, Ma'am Mendes, PMS पंजाब usually occur. PMS पंजाब हर साल ही कंडक्ट होता है, कभी कभी जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो अभी तो पिछले वाले पीएमएस का रिजल्ट आने है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास अनाउंस हो जाएगा। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है किसी भी टाइम जो है वो उसके जो फर्स्ट फेज है, जो जीके का पेपर है, उसकी किसी भी टाइम जो है एडवर्टीजमेंट आ जानी है। मोर और लेस 1-2 माह में जो है वो अनाउंस हो जाएगा। जुनैरा, मैं बता चुकी हूँ कि ऐसे के लिए डाटा आपने कहाँ से लेना है, ठीक है। हुमा पूछ रही है कि एमपीटी के लिए कोई बुक? बेटा एमपीटी के लिए कोई भी बुक नहीं होती। जो एमपीटी में प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, मार्केट अवेलेबल जेडब्ल्यूटी की बुक है जो कि करंटली जो है वो यूज की जाती है, तो आप उससे डायमेंशन देख सकते हैं, डायरेक्शन देख सकते हैं कि एमपीटी में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। उसकी ऐसे कोई बुक नहीं होती जो आपकी एमपीटी की पूरी तैयारी करा सकती है। सो एमपीटी इज वंस अगेन, उसमें उर्दू होती है, उसमें इस्लामियात होती है, उसमें इंग्लिश है, उसमें जनरल साइंस है, उसमें करंट अफेयर्स है, बात अफेयर्स है। तो आपने हर पार्ट को इक्वली प्रिपेयर करना है। उसका सिलेबस देखें, उसका सिलेबस जहां जहां से आपको मिलता है उसको एक दफा गो थ्रू कर लेना, सिंपल। डोंट रिलाई ऑन एनी सिंगल बुक कि हाँ ये बुक जो है वो कम्प्लीटली मेरी एमपीटी की तैयारी करा। समरा, आप सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपका ऐसे का इंट्रोडक्शन जो है वो मुझे शेयर कर देंगे, देन आई कैन इवेल्युएट इट।
अब्दुल्ला, मैम प्लीज शेयर वन सब्जेक्ट रिवीजन स्ट्रेटजी। बेटा रिवीजन स्ट्रेटजी यही है कि आपने एक सब्जेक्ट को अपने स्केड्यूल बना लेना है कि मैंने 4 से 5 दिन में रिवाइज करना है या 4 से 5 उसके मॉक्स देने हैं। तो आपने इस तरह से करना है कि शेड्यूल बनाए। फॉर एग्जाम्पल आज आप जो है अपनी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करने लगे, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, तो आपने उसके सिलेबस को डिवाइड कर लेना है पर डे पे, और आपने स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना लेना है। तो 4 दिन है मेरे पास, और 4 सेगमेंट में मैंने अपना ये सब्जेक्ट कवर करना है। 4 दिन उस पर लगाएं, डू और डाई वाला सीन हो आपका, तो अच्छे से रिवाइज कर लें। और 5वें दिन जो है आप उसका एक मॉक अटेम्प्ट कर लें, किसी कैंपस में जाके कर लें, कुछ अटेम्प्ट कर लें, पास पेपर सॉल्व कर लें। सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर द रिवीजन ऑफ पर सब्जेक्ट, नॉट मोर देन 5 डेज। 4 से 5 दिन में एक सब्जेक्ट को वाइंड अप करें। बच्चे आई डोंट नो वेरी मच अबाउट पीएमएस पंजाब, क्योंकि अभी तो करंट रिजल्ट ही नहीं आया, तो जब वो आएगा तो उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। सिल्वा ने क्वेश्चन पूछा हुआ है फैक्ट बुक। अच्छा, फैक्ट बुक का ये है कि आई नेवर यूज टू मेक अ फैक्ट बुक। जो मेरे नोट्स होते थे, जो मैंने जनवरी में तैयारी स्टार्ट की थी। जनवरी में तैयारी के बाद जो है मैंने अपनी नोट्स मेकिंग कर ली थी 2-3 माह में सारी की सारी। तो उसमें यही था कि जो नोट्स मैंने बनाए हुए थे उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मैं अपना डाटा ऐड करती थी वही सॉर्ट ऑफ फैक्ट बुक होती थी। अलग से फैक्ट बुक मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई थी। मैम पीएमएस से रिलेटेड थोड़ा गाइड कर दें, सीएसएस से किस तरह डिफरेंट अप्रोच है उसकी, और ओटीयूएसए की तैयारी कैसे करें। पीएमएस इज सेम एज सीएसएस मोर और लेस, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जब जहाँ तक जो है ओटीयूएसए की बात है तो वो सिंपल सॉर्ट ऑफ फ्री राइटिंग ही होती है, जैसे हम एफपीसी में या मैट्रिक में करते थे उसी नेचर का ऐसे होता है। बस उसमें ये डिफरेंस होता है कि हमने पहले उसकी आउटलाइन बनानी होती है और फिर उसका ऐसे जो है वो लिखना होता है। इट्स क्वाइट इजी, इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी पीएमएस में कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उनकी नेचर थोड़ी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल पाक अफेयर्स की जगह पे पाक स्टडीज का पेपर होता है, उसमें ये होता है कि मोस्टली जो है वो प्री पार्टीशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, उसमें से ब्लैंक होती है 20 मार्क्स की। तो इतना सा फर्क है। और पीएमएस का सिलेबस अगर हम कंपेयर करते हैं सीएसएस के सिलेबस से, तो थोड़ा सा सिलेबस भी इसका शॉर्ट है पीएमएस का। तो बस इतना ही डिफरेंस है। एसए का थोड़ा सा डिफरेंस है कि एसए की लेंथ और जो वर्ड काउंट होता है पीएमएस में वो शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू सीएसएस। और प्रेसी इज ऑल्सो मोर और लेस सेम। ओके मैम, आप अपने नोट्स शेयर करेंगी? बच्चे नोट्स तो, ये जो बच्चे कहते हैं ना कि नोट्स हमें शेयर कर दें, बस हमें कोई नोट्स शेयर कर दे और हमने उसको नोट्स पढ़ने और हमने पास हो जाना है, तो अगर जो आपने पास होना है तो आपको नोट्स अपने खुद बनाने पड़ेंगे। What I can do is that I can assist you in making your notes, okay? Don't completely rely on someone else's notes. They cannot make you pass. Even if they are going to make you pass, then they would not be able to give you your desired allocation, okay? तो नोट्स प्रिपरेशन आपने अपनी खुद करनी होती है। और जो मेंटोर्स या जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो मैं हूँ वो ये कर सकती हूँ कि आई कैन हेल्प यू इन रिव्यूइंग योर नोट्स, और फिर उसमें जो है चीजें कुछ मिसिंग है तो वो मैं उसमें ऐड करा सकती हूँ। बट डोंट गो फॉर एनीवन जो आपको पका पकाया हलवा प्रोवाइड करते हैं, ओके? मैम मैं 2020 सिल्वा का अगेन क्वेश्चन है। मैम मैं 2026 के लिए तैयारी कर रही थी, बट मे बी 27 में दूँ, तो ऑप्शनल के लिए बता दें, क्योंकि कह रहे क्लस्टर बेस्ड एग्जाम होगा, क्या कंपल्सरी का सिलेबस चेंज होगा थोड़ा? आई वुड से कि अभी तक ये चीज जो है वो कंफर्म नहीं हुई, अभी तक ये पाइपलाइन। तो हो सकता है इसमें 2 साल लग जाए, तो आप 2 साल के लिए अपनी तैयारी को रोक के तो नहीं बैठ सकते। तो अभी जो करंट पेपर है, जो करंट ओरिएंटेशन है पेपर की, आप उसी लिए अपनी तैयारी जारी रखें। जब क्लस्टर बेस्ड सिस्टम आएगा या जब उसमें चेंजेस आएंगे, तो जब बाकी लोग चेंज करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी, तो आप भी चेंज कर लीजिएगा सिर्फ। हो सकता है वो इस तरह का सिस्टम आए ही ना, क्योंकि हमारी स्टेट पॉलिसीज चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द पैसेज ऑफ जो कोई भी चीज आप कह लें। तो वेट ना करें, बस अपनी जो करंट पैटर्न है उस पर भी तैयारी अपनी जारी रखें। बेटा एसए का कंटेंट मैंने अगेन
ऑन एंड ऑफ बता दिया है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। आपने उसका थीम डिसाइड करना है, थीम पे डाटा कलेक्ट करना है, देन आपने उसको अच्छे से स्ट्रक्चर ऐसे का सीखना है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अली रोगन मैम करंट अफेयर पाक अफेयर रेडी करते हैं, गाइड कर दें। तो बेटा करंट अफेयर पाक अफेयर का यही है ना, आप जो पाक अफेयर्स है, अगर तो हमें 2026 के अटेम्प्ट देनी है तो यू आर लेफ्ट विद वेरी, आई वुड से शॉर्ट टाइम। ओके, तो इस टाइम तक आपके नोट्स मेकिंग कंप्लीट होनी चाहिए। एटलीस्ट 60 to 70% सिलेबस कवर होना चाहिए, नोट्स मेकिंग कंप्लीट हो। अब ये वो टाइम है जहाँ पे आपने चीजों को याद करना है, रिवाइज करना है और पेपर मॉक्स करने हैं। करंट अफेयर्स का जहाँ तक ख्याल है वो दिसंबर तक आपको पता चल जाने के ये 10 12 15 जो है वो हॉट टॉपिक्स हैं, आपने उसको पढ़ना है, उसको याद करना है, उसको नोट्स बनाने हैं और बस करंट अफेयर्स की यही तैयारी होती है। नोट्स आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं? अगर तो आपके 26 के अटेम्प्ट है, अगेन आई वुड से कि आपकी तैयारी अब तक कंप्लीट होनी चाहिए थी। अगर 27 की अटेम्प्ट है आपकी, तो आपने नोट्स इस तरह से प्रिपेयर करने हैं कि टॉपिक वाइज सबसे पहले आपने सिलेबस डाउनलोड करना है, फिर देखना है कि उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, फिर टॉप पर टॉपिक उसको किसी भी मार्केट अवेलेबल बुक से आपने पहले उसको पढ़ना है, उसको समझना है, अपनी फाउंडेशन सेट करनी है और देन आपने उसको जो है अपने कंटेंट जो आपने नोट्स हैं उसको बना लेने हैं, उसमें डिफरेंट यूनिक सोर्सेज से अपनी जो चीजें हैं ऐड कर लेनी है। हर टॉपिक को कवर करने के सर्टेन डायमेंशन होते हैं, उसकी डेफिनेशन होती है, उसकी हिस्ट्री होती है, उसका कंटेम्पररी ओवरव्यू होता है, उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है, उसका पाकिस्तान सेंट्रिक पर्सपेक्टिव होता है, उसका वेस्ट और जो है ईस्ट पर्सपेक्टिव देख लें, तो हर क्वेश्चन की डिमांड थोड़ी डिफरेंट होती है। तो जब आप मार्केट अवेलेबल बुक से अपनी फाउंडेशन बना लेते हैं तो एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ द डायमेंशन दैट यू नीड टू कवर इन योर सिलेबस। ओके, तो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बाकी पास्ट पेपर से आप देख लें, पास्ट पेपर में डायरेक्शन किस डायरेक्शन से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू अलॉट। सलवा बच्चे आपके बहुत लॉन्ग नोट्स बन रहे हैं तो आपने इस चीज को अवॉइड करना है। लॉन्ग नोट्स कैसे बन रहे हैं आपके, एक आपने लिमिट लगा देनी है कि आपने फॉर एग्जांपल यूरोपियन हिस्ट्री का एक टॉपिक, आपने हाइड्रो पॉलिटिक्स एक टॉपिक पढ़ा पाकिस्तान अफेयर्स का, तो यू हैव टू सेट द लिमिट कि मैंने ये, मेरे पास व्हाइट पेज है, ये व्हाइट पेज की दो साइड्स हैं और मैंने इस दो साइड से उस पूरे टॉपिक को जो है वो मैंने लिखना है। सो इट्स सोनली योर चॉइस ना, यू हैव टू जो है वो लिमिटाइज बाउंड योर सेल्फ कि आपने सिर्फ उन नोट्स में मेन मेन बातें लिखनी है। क्योंकि जो पेपर वाली रात होती है, एक दिन में आपके दो पेपर होते हैं और 6 घंटे आपने जो है वो लिखना होता है बैठ के। तो जब आप 5 बजे पेपर आपका एंड होता है, आप घर आते हैं, 6 7 बज जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, 9 बज जाते हैं, तो 9 बजे के बाद आप अगर 10 11 बजे तक एक सब्जेक्ट पढ़े और 11 से लेकर 2 बजे तक दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज करें, तो बड़ी मुश्किल से 2 घंटे होते हैं आपके पास एक सब्जेक्ट को देने के लिए। ठीक है, और जब आप थके हुए भी इतने होते हैं कि आपको नींद भी पूरी करनी होती है, तो 2 घंटे में एक बुक को कैसे कवर करना है, आपने नोट्स उस चीज को देख के बनाने, कि उस पेपर वाली रात को आप किस तरह से जो है उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे जो नोट्स होते थे वो मीडियम साइज नोट्स होते थे और मैंने एक ही नोट्स बनाए थे, ना तो लॉन्ग थे वो, ना तो बहुत ज्यादा शॉर्ट थे, मीडियम साइज नोट्स थे। पेपर वाली रात जो मेरी लास्ट रिवीजन थी उसमें मैंने ये किया था कि लेड पेंसिल के साथ जो जो चीजें मुझे अपने मीडियम साइज नोट्स में से पढ़नी होती थी, मैं उनके ऊपर सर्कल लगा लेती थी पूरा, कि मुझे पेपर वाली रात में सिर्फ ये सर्कल वाली बातें पढ़नी है। ठीक है, या ऊपर स्टार लगा देती थी लेड पेंसिल से। तो इस तरह से मैंने अपने नोट्स को हैंडल किया था। तो ये आप अपनी टेक्निक्स होती है कि आपने किस तरह से अपनी तैयारी को या पेपर वाली रात रिवीजन वगैरह करनी है, उसको किस तरह से करना है। देखिए टॉपर्स के नोट्स और बाकी नोट्स नोट्स जो है, नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी सबकी सेम होती है। इट इज द इट इज योर इंडिविजुअल कैपेसिटी कि आप चीज को कैसे लेके चल रहे हो। बहुत सारे टॉपर जैसे देखें जो बिना नोट्स के भी पास कर जाते हैं, बिना नोट्स के इवन पास नहीं करते, बहुत अच्छी एलोकेशन लेते हैं, इवन पास ग्रुप एलोकेट हो जाती है। तो इट डजेंट मैटर कि आप बहुत लेंथी नोट्स बनाओगे या बहुत शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो उससे ही आप एलोकेट होगे, उससे ही आप पास होगे और टॉपर बनोगे, ये कोई डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने एक साल में तैयारी की थी पूरी। आई रिमेम्बर द डेट 17 Jan 2023 वॉज द डे जब मैंने डिसाइड किया था, मैंने सीएसएस की बुक्स परचेज की थी और मैंने अपना जो है वो प्लान बनाया था कि मैंने तैयारी स्टार्ट करनी है, और फेब में अगले साल पेपर थे, तो इट वॉज अ कंप्लीट ईयर।
फरमा कह रही है कि मैम मैंने 2 बुक्स यूज की थी पास्ट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के लिए 2024 के लिए, मेरा क्लियर नहीं हुआ था लेकिन मार्क्स 57 और 54 आए थे। 57 एंड 54 आर ऑल्सो अ गुड स्कोर, लेकिन अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो उसमें 60 प्लस मार्क्स आए हैं, तो ये भी अच्छे मार्क्स हैं। इनका बस यही है कि आपने जो है वो थोड़ा सा मे बी कोई पेपर प्रेजेंटेशन का इशू हो सकता है, यानी कि आपने पेपर को प्रेजेंट उस तरह से नहीं किया होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के जो पेपर है उसमें प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इस पे थोड़ा सा काम कर ले फरवा आप, ये मार्कर के किस तरह से जो कॉम्बिनेशन है वो आपने किस तरह से यूज करने हैं, और जो है आपने डायग्राम किस तरह से बनानी है, तो थोड़ा क्रिएटिव स्किल्स पे थोड़ा सा काम कर लें। कंपेटिटिव एग्जाम में सिर्फ यही नहीं होता कि आपने पढ़ते रहना 10 बुक्स पढ़ लेनी है एक ही सब्जेक्ट की, पढ़ना है आपने, लेकिन उस पढ़ाई को, उस चीज को जो चीज कॉम्प्लीमेंट करती है वो आपकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस चीज पे जो है वो आपने फोकस करना है। क्रिमिनोलॉजी बेस्ट ऑप्शनल मैम एंड बेस्ट सोर्स। ओके, अली ने क्वेश्चन पूछा है। बच्चे क्रिमिनोलॉजी की अब तक पाकिस्तान में सीएसएस ओरिएंटेड कोई भी बुक अच्छी नहीं है, स्पेशली मार्केट अवेलेबल पेपर को, तो डोंट गो फॉर दैट। क्रिमिनोलॉजी को आपने पूरा का पूरा जो है वो थेरीज उसकी फॉरेन ऑथर से प्रिपेयर कर लें, और जो बाकी उसका कंटेंट है वो आपने टॉपिक वाइज गूगल से सर्च करना है। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर मनी लॉन्ड्रिंग सर्च करना है, मनी लॉन्ड्रिंग पे जो भी कंटेंट मिलता है आपने उसके नोट्स बना लेने हैं। यू आर गोइंग फॉर साइबर क्राइम टॉपिक प्रिपरेशन, आपने साइबर क्राइम लिखना है, उसको प्रिपेयर कर लेना है, गूगल से प्रिपेयर करना है। ओके, मार्केट अवेलेबल बुक ले लें, उसमें सिर्फ डायमेंशन देख लें, उसमें से एक भी लाइन उठा के आपने पेपर के लिए तैयार नहीं करनी। ओके ओके, सिल्वा पूछ रही है कि मैम इस्लामियात में किसी स्टूडेंट्स फेल हो रहे, ऐसा क्या करना चाहिए? बच्चे इस्लामियात में बच्चे इसलिए फेल हो रहे हैं कि दे डोंट नो हाउ टू इंटरलिंक द क्वेश्चंस, हाउ टू इंटरलिंक द डाटा दैट दे हैव स्टडीड इन देयर पीरियड ऑफ प्रिपरेशन। इस्लामियात में वो क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा उसमें 2 चैप्टर्स को मिला के, 2 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन से पूछ लिया तो बच्चे वहीं पे घबरा जाते हैं, ठीक है। और इस्लामियात में वो अपनी थॉट ऑफ कार्रवाइयां डाल के आते हैं पीछे, ना तो वो रेफरेंस लिखते हैं, ना तो वो कुरानिक वर्सेस लिखते हैं, ना वो हदीस लिखते हैं। कुरानिक रेफरेंस और वर्ड्स लिखने का ये मतलब नहीं है कि आपको सूरत नंबर याद हो, आपको जो आयत नंबर याद हो, डजंट मैटर। आप अल कुरान लिखें, अल हदीस लिखें। आई यूज्ड टू डू द सेम। मैं मुझे एक भी आयत याद नहीं होती थी, आयत का नंबर सॉरी याद नहीं होता था, सूरह नंबर भी याद नहीं होता था। वट आई यूज्ड टू डू वाज अल कुरान अल हदीस लिखा। पर उस चीज को मैं किस तरह से बैलेंस करती थी कि पर क्वेश्चन मेरे रेफरेंस 17 to 18 या 20 तक भी चले जाते थे। लाइक 4 क्वेश्चन है तो आप 17 को 2 से मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई कर ले, 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि पर पेपर मेरे कितने रेफरेंस होते थे, ठीक है। तो अगर तो आपका सामने का पेपर बहुत ज्यादा रेफरेंसेस स्टडीड है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पेपर जिस भी तरह का आता है आपको बस इसको लिंक करना आना चाहिए, और जो है थोड़ा सा इसमें फ्लो चार्ट आपके सामने अपने लास्ट में बनाए, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको एज देगी ये चीज बहुत ज्यादा। वर्मा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी में कंफ्यूज है आप, तो क्रिमिनोलॉजी का तो मैं बता सकती हूँ आपको, बट आई डोंट नो वेरी मच अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो मेरे फ्रेंड्स या फेलोज या कुलीग्स हैं उनके अकॉर्डिंग तो मैंने यही सुना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पेपर है वो एक तो अगेन मार्क्स नहीं देता, और कभी पेपर इस तरह से होता है कि आउट ऑफ द कोर्स आ जाता है, तो उसमें यही होता है कि आपको पेपर हैंडल नहीं करना आ जाता। आप लॉ में कितनी ही बातें अपने से लिख सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी का पेपर जो है वो सॉर्ट ऑफ सोसाइटी ओरिएंटेड होता है, सोशल इश्यूज पे फोकस कर रहा होता है, तो उसमें आप अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है या तो मतलब में क्रिमिनोलॉजी का जो पेपर है वो सॉल्व हो जाता है आपसे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर अगर जो है वो आ जाता है बाहर से या हैंडल नहीं होता तो उससे फिर थोड़ा सा मिसला हो जाता है। सिल्वा पूछेंगे आईआर और पोल साइड। आईआर और पोल साइड दोनों का सेम स्कोरिंग ट्रेंड है, दोनों की सेम नेचर है, और दोनों ही एक ही तरह के जो है वो मार्क्स देते हैं आपको। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। The thing which can make you a favor is that if you are going to appear for PMS, then go for POLSI, क्योंकि POLSI और PMS में जो POLSI है उन दोनों का सिलेबस सेम है, so you don't have to put effort in IR के
ईयर का सब्जेक्ट अगर आपने पीएम में जाना था तो फिर स्वैप करना पड़ जाएगा। सो दिस इज द थिंग दैट कैन मेक योर फेवर। आर्यन रिसर्च पेपर्स कहाँ से पढ़ने हैं? स्पेसिफिक वेबसाइट? यस, आई हैव जस्ट वन वेबसाइट हो गया। और जो है आप सिंपली टॉपिक को लिखें ना, वहां पे गूगल पे जाकर टॉपिक लिखें, हाइड्रोपॉलिटिक्स लिखें। जब आप गूगल वाली टैब देखेंगे तो मल्टीपल सोर्सेज आ जाएंगे, या आप यूं लिखते हैं कि हाइड्रोपॉलिटिक्स, आगे फुल स्टॉप डाल के रिसर्च पेपर लिखते हैं, ठीक है? बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे। अब तो ऐसे मुझे भी मेमोराइज नहीं है उनके नेम, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। तो सिंपली आप गूगल पे जाएं, उसको सर्च करें, वहां से आपको मिल जाना है। हाँ जी फरवा, क्रिमिनोलॉजी के सारे नोट्स आपने खुद बनाने हैं। नॉट ओनली क्रिमिनोलॉजी बट ऑल्सो ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स, कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपने नोट्स अपने खुद ही बनाने, ठीक है? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है बच्चे तो वो पूछ लें। एंड मैम आपकी इस्लामिक स्टडीज इंग्लिश में थी या उर्दू में? मेरी इस्लामिक स्टडीज जो है वो उर्दू में थी, क्योंकि मैंने एफएससी में और मैट्रिक तक जो है एफएससी तक उर्दू में पढ़ी थी। तो मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेशन याद करने में थोड़ा मसला होता था, क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो दी गॉड को थाई गॉड और इस तरह से वो वर्ड थोड़े से चेंज हो जाते हैं, डेविड हो गया। तो मुझे थोड़ा सा उनको पढ़ने में। अच्छा पता है, जिनका क्वेश्चन रह गया वो मुझसे दोबारा पूछ लें। अगर कोई क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के तो ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। फिल्मा आपने क्या क्वेश्चन पूछा है?
इससे पहले वाली चैट यहाँ पे डिसअपेयर हो गई है क्योंकि लैपटॉप ऑफ हो गया था। महक वेबसाइट मैंने नेम बताए थे, मैं दोबारा बता देती हूँ। IPRI, IPRI, ISSI, पैराडाइम शिफ्ट, मार्टला पेपर्स, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के पेपर्स और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो अपने पेपर पब्लिश करती हैं, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। Aryan, no, it's not right कि CSS takes 4 to 5 years. लेंथी प्रोसीजर है, बट आपकी तैयारी का 1 साल हो गया और उससे अगला साल रिजल्ट एलोकेशन तक, तो 2 साल तो लग जाते हैं। लेकिन जिनके 4 से 5 साल लगते हैं वो यही होता है कि उनके अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं होते, तो देन दे गो फॉर अनदर अटेम्प्ट एंड देन अनदर वन। So that's why they most probably say that it takes 4 to 5 years. But ideally, if you are going to ace it in your first attempt, then it would take 1.5 to 2 years. Then handwriting or handwritten or digital notes. It's up to you. What I used to do was that I went for handwritten notes क्योंकि उससे आपकी written practice हो जाती है। Digital notes नहीं होते, if you're comfortable to study from your laptop या फिर जो है किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से, सो यू कैन गो फॉर डिजिटल नोट्स। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन यू हैव टू गो फॉर हैंड रिटन नोट्स। सर आप पूछ रही हैं दोबारा से कि मैम मैंने ज्यादा डॉन नहीं पढ़ी आर्टिकल्स वगैरह, तो मैंने उनके नोट्स नहीं बनाए ज्यादा। तो मिसाल अगर मैं एजुकेशन टॉपिक पढ़ूँ कि मैं गूगल पर उस पर आर्टिकल डॉन के सर्च करके मेन पॉइंट्स स्ट्रैटेजी। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपने डॉन के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स नहीं पढ़े तो इट डजंट मैटर, अब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एट द एंड आपको डॉन तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि इसके बगैर आपका एक्सप्रेशन बिल्ड नहीं होता, ठीक है। अगर तो आपने एजुकेशन पे डॉन से आर्टिकल्स नहीं, तो आपने एजुकेशन का थीम तो वैसे प्रिपेयर करना ही है ना कि एजुकेशन है क्या, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है, हायर एजुकेशन क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के इश्यूज क्या है, हमारे यूनिवर्सिटीज के इश्यूज क्या हैं, उनको हैंडल कैसे कर सकते हैं हम जो है। तो एजुकेशन का थीम तो आपको प्रिपेयर करना ही है हर डायरेक्शन से, तो वो कहाँ से प्रिपेयर करना है, आपने गूगल से जब प्रिपेयर करना है तो अगर उसके ऊपर डॉन का कोई आर्टिकल मेंशन होगा तो आप उसमें से भी कोई अच्छी बात आपको लगती है तो आपको निकाल लो उसमें से, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल फरवा, ऐसे की तैयारी बिल्कुल ऐसे ही करनी है। हर टॉपिक को आपने डिफरेंट डायमेंशन में प्रिपेयर करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि मैम ऐसे का स्ट्रक्चर तो हमें आ गया, ऐसे पे कंटेंट नहीं आ रहा। तो बच्चे कंटेंट आपका तभी आना है जब आपको पता होगा कि आपने जो है चीजें जो पढ़ी हुई, अब आपने डेमोक्रेसी पे पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या सोवरेन गवर्नमेंट होती है, तो हाउ कैन यू राइट एन एसे ऑन डेमोक्रेसी। कंटेंट होगा तो आप ऐसे लिखेंगे ना, तो कंटेंट ऐसे का स्पेशली एक अलग तरीके से प्रिपेयर करना होता है। उसमें यही होता है कि आपने थीम, थीम के सब थीम्स, सबसेक्शंस, वेरियस डायमेंशंस आपने कवर करनी है, उनको प्रिपेयर करना है और देन यू हैव टू मूव टुवर्ड एसे राइटिंग, ठीक है। दिलशाद, हिस्ट्री में से यूरोपियन हिस्ट्री इज गुड स्कोरिंग एंड ब्रिटिश हिस्ट्री इज आल्सो गुड स्कोरिंग। ये 2 सब्जेक्ट जो है वो स्कोरिंग है, स्टेबल है और आने वाले 1-2 सालों में भी हम कह सकते हैं कि these would be the stable subjects। फरवा बिल्कुल ठीक है, अगर आप डॉन के आर्टिकल्स पे ओपिनियन और एडिटोरियल्स वगैरह की फिर कर लेती हैं या इवन वहां से आप फ्री राइटिंग पैराग्राफ लिख लेती हैं, तो इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी, वेरी गुड। So I have addressed most of the questions being asked here. If anyone has any other question, you can ask, then we can end this class formally. मैम मैं 2027 के लिए कर रही तैयारी, तो इसके लिए बता दें। अच्छा बच्चे, आप 2027 के लिए तैयारी कर रही हैं तो यू हैव एम्पल टाइम फर्स्टली, ओके।
डोंट नीड टू रश। सिलेबस डाउनलोड करें, सिलेबस को अंडरस्टैंड करें, पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें, स्कोरिंग ट्रेंड देखें, फाइनलाइज योर सब्जेक्ट। ओके, देन आपने ग्रामर अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है। 2-3 महीने लगा लें, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लें बहुत अच्छे से, ठीक है। फाउंडेशन अपनी इंग्लिश, फाउंडेशनल जो इंग्लिश है, बेसिक लेवल इंग्लिश है, वो आपकी ग्रामर की होनी चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर का इशू ना हो, आप बहुत ज्यादा बड़े सेंटेंसेस ना लिखते हो, आपको पंक्चुएशन मार्क्स का पता हो, बिना वजह के कॉमा तो नहीं लगा रहे आप, या फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर का इशू। तो ये सारे इश्यूज अपने एड्रेस करने हैं 2-3 बार। उसके बाद आपने अपने कंपल्सरीज पे आ जाना है, पार्ट ऑफ से आपने स्टार्ट करना है। देन आपने जो है एस्से को सीखना है, एस्से का स्ट्रक्चर सीखना है, एस्से की आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर देनी है। बट उससे पहले आप एस्से के थीम्स पे काम करते हैं। महक ने क्वेश्चन पूछा है, मैम सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे उसका ये मसला है, वो मसला इसलिए होता है क्योंकि आप लोग सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े लिखते हैं। आप लोगों के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सॉर्ट ऑफ पैराग्राफ होते हैं, 3-4 लाइन से आपने एक सेंटेंस लिखा होता है। तो जब आप सेंटेंस को बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग करते हैं तो उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का मसला आता है, क्योंकि छोटी छोटी फ्रेजेस को आपने एंड से कनेक्ट किया होता है। तो जब एंड हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा जो है हमारा तबाह हो जाता है। उसके अलावा आपने बिला वजह के कॉमास लगाए होते हैं, उससे सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब हुआ होता है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला आना स्टार्ट हो जाता है, और एंड से पहले और एंड से बाद वाली फ्रेज में बैलेंस का इशू हो जाता है। अब एंड से पहले आपने प्रोमोट लिखा हुआ होता है, एंड के बाद इंक्रीजिंग लिखा होता है, यानी कि ईएस वाली फ्रेज पहले लिखी होती है, आईएनजी वाली बाद में लिखी होती है। तो इससे सेंटेंस स्ट्रक्चर का मसला आता है, ठीक है। तो इसको तो आपने प्रैक्टिस से ही सॉल्व करना है। चलो ऑप्शनल ऑप्ट कर लें, आप अपना माइंडसेट बना के रख लें, पूरे ऑप्शन अच्छे से डिसाइड करके रख लें कि हाँ मैंने अगले साल में जब 2 बाबा 3 बाबा तैयारी कराना है तो मैंने ये वाले ऑप्शन भी लेने हैं, ठीक है। क्योंकि अभी से ही जब आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे या कुछ भी इस तरह की चीजें पढ़ रहे होगे तो क्रिमिनोलॉजी पे अक्सर आर्टिकल आते रहते हैं। तो जब आपने डिसाइड कर लिया होगा कि हाँ यू आर गोइंग टू ऑप्ट क्रिमिनोलॉजी, तो आप वो वाला डाटा जो है वो क्रिमिनोलॉजी के जो फाइल है, जो नोट्स बनाने हैं आपने, उसमें ऐड करते जाओगे। मैम मेरे ऑप्शनल में जर्नलिज्म मैथ्स कॉम है, आगे पता नहीं आपने क्या लिखा है। पंजाबी तक मार्क्स आ जाते हैं जो 74 आए थे, तो मैं शीट ना करूँ। आई डोंट नो मच अबाउट जर्नलिज्म एंड मैथ्स कॉम, बट मैंने सुना है कि इस दफा जर्नलिज्म और मैथ्स कॉम का नहीं आइडिया, लेकिन जर्नलिज्म में अच्छे मार्क्स आए हैं। सो यू कैन एनालाइज डीएमसी, आप वेरियस डीएमसी को एनालाइज कर लें और फिर आप जो है वो वहां से देखें कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है, आप उसको ऑप्ट करें। ओके, और पंजाबी ठीक है, अगर आपके 74 स्कोर आ रहा है तो 80 भी आ सकता है, थोड़ा सा और इसको अच्छा करना। बच्चे महक डॉन का जो है फर्स्ट पेज इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसी फर्स्ट पेज के बाद आप न्यूज़पेपर को पूरा टर्न कर लें, उसका बैक पेज पढ़ लें। इंटरनेशनल न्यूज वाले 3 साइड्स होती हैं, एंड से 3 साइड उसकी वो पढ़ लें। और फिर जो है आपने, आई यूज टू हेट द इकोनॉमिक वाला पोर्शन, ठीक है, जैसे वो बिजनेस की बात है, स्टॉक एक्सचेंज की होती है, जो मैं कभी भी नहीं पढ़ती थी वो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था। तो अगर जो आपको वो पढ़ना है वो पढ़ लें, और फिर उसके बाद ओपिनियन एडिटोरियल वाला पेज, ठीक है। What I used to study was first page from the front, 3 pages from the back side of newspaper, और जो है बीच में ओपिनियन एडिटोरियल वाले 2 पेजेस हो गए, लाइक 4, 5, 6। बच्चे डॉन न्यूज़पेपर का आपने रेफरेंस नहीं देना, और क्वेश्चन है हो गए हैं बस, वो बार बार ही रिपीट कर रहे कितने रह गए हैं, सारे एड्रेस करते कितने बच्चे क्लास में कितने? हैं। बच्चे 13 स्टूडेंट्स हैं। चलो बच्चों हो गया, अब क्वेश्चन किसी का रहेगा, क्वेश्चन पूछ ले। But if you have done BS Physics and you are weak in your English, then again you have to take classes of English. You have to learn the rules of grammar, Tracy, or then you would be able to write a single sentence. दिलशाद यूरोपियन आप जो है फरूख सुल्तान की बुक से प्रिपेयर कर लें। फरूख सुल्तान की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, वो सारा सिलेबस सीएसएस का कवर करती है, और अगेन उसके साथ आपने गूगल से मैप्स ऐड कर लेना है, ठीक है। नासिर आपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, उसकी सोर्सेज आपको चाहिए, तो आप
बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर लें। सबसे बेसिक सोर्स बता देती हूँ आपको। मुफ्ती अनवर या अनवार है, उनके जो बुकलेट्स आते हैं जो हमने एफएससी में किए थे और मैट्रिक में किया था, टेंसेस के आते थे, एक्टिव पैसिव के आते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आते थे, वहां से स्टार्ट कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक वही वही ठीक है। उनको अच्छे से कर लें, उन सारे बुकलेट्स को प्रिपेयर कर लें। देन आप बीए की इंग्लिश की बुक की प्रैक्टिस कर लें। देन आप रेड एंड मार्टिन पे आ जाए। ठीक है, तो इन 3 स्टडीज में से अपनी इंग्लिश को गुजारें तो आपसे बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी। बच्चे ये आप सर से ही पूछें। मैम सर क्वेश्चन आया हुआ है कि कल ग्रुप में सर ने मैसेज किया था कि सर की मोबाइल गुम हो गई है, कुछ दिन व्हाट्सएप अवॉइड करें। नहीं कुछ दिन ही मैं कहता सम टाइम के लिए कब वो अच्छा। नहीं, सर के पास है, आप कॉन्टेक्ट। हाँ जी आर्यन, एसए में आप डॉन की हुक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बट आपने ये नहीं लिखना कि आपने ये डॉन में से निकाली है। ओके, आपने एक्सप्रेशन उसको कॉपी कर लेना, लाइंस आपने जो उसकी लिखी है वो सिंपली लिख देना, उसको अपनी लाइन बना के लिख देना। ठीक है। जेंडर वाज नॉट माय ऑप्शनल, और पब्लिक एड भी मेरा ऑप्शनल नहीं था, सो आई कैन नॉट रिकमेंड एनी बुक। हाँ जी बिल्कुल, कोई भी बात आप सर से पूछें, और अगर सर मुझे बता देंगे तो आई विल कम्युनिकेट। ओके, कोई बात हो तो सर से पूछ सकते हैं। बच्चे बुक्स मैंने रिपीट कर देती हूँ। बेसिक से स्टार्ट करना है आपने तो मुफ्ती अनवार के बुकलेट्स कर लें सबसे पहले, उसके बाद किसी भी बीए की इंग्लिश की बुक प्रिपेयर कर लें, और फिर उसके बाद लास्टली रन एंड मार्केट। और ब्लू ग्रामर बुक भी है, वो थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, तो बेसिक से एडवांस की तरफ जो है वो स्टार्ट करें। शर्मा कह रही है कि सर रिप्लाई नहीं करते। अभी भी ये शिकवा आपको? सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी परवा ने पूछे मुझसे। चलिए इसीलिए मैंने ये क्लास चलिए ठीक है बच्चे, आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन, नॉट मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ देम। सो वी आर गोइंग टू एंड दिस फॉर नाउ। उसके अलावा जो है ऑन एंड ऑफ मैं आपसे इस तरह से सेशन करती रहूंगी। जो भी क्वेरीज होगी आप लोग उनको नोट कर लिया करें, सर के थ्रू मुझसे पूछ लिया करें, या हम डायरेक्टली इस तरह का कोई सेशन मैनेज कर लिया करेंगे। तो अल्लाह हाफिज। तो